हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्जाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 का ऑलिव बोर्ड का पेड मॉक टेस्ट नंबर 17 करने वाले हैं। ये मैंने पहले अटेम्प्ट कर लिया होता है। ये एक वीकली सीरीज है जिसमें हम हर आई थिंक वेंसडे या थर्सडे को एक पेड मॉक करवाते हैं। पिछले 16 मॉक्स जो है ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एंड उसके अलावा आपको पता है लाइव मॉक टेस्ट तो होते ही है। अगर किसी का स्किप हो गया तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो, लाइव वाले ओबी के जो होते हैं उसका भी लिंक मैं डलवा दूंगी। एंड साथ ही साथ अब हमने टेक्स्ट बुक की सीरीज भी शुरू कर दी है, फुल मॉक टेस्ट, जो कि हर फ्राइडे को आया करेंगे आपके पास। ठीक है, जिसने नहीं देखा टेक्स्ट बुक का अभी तक, फर्स्ट वन वाला मैंने करवा दिया है, वो भी आप देख सकते हो, उसका भी लिंक दिलवा दूंगी मैं। एंड एग्जाम अटेम्प्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं कि एक एनालिसिस होता है टेस्ट का, जिसमें मैंने पहले से ही अटेम्प्ट कर लिया होता है पेपर। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरा कौन से मिस हो गए या फिर क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है जो कि बिगनर से लेके एडवांस सबको समझ में आए। ये री अटेम्प्ट टाइप्स होता है ओबी पेड मॉक्स का। इसमें मैं अपना स्कोर दिखाती हूँ। इस वाले में हालांकि मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि जो आई थिंक कुछ एरर आ गया था मेरे अटेम्प्ट में ऑनलाइन टेस्ट के, तो वो स्कोर ही नहीं कैलकुलेट कर पाया। उसमें मेरा 0 दिखा रहा है और टाइम टेकन 1 सेकंड दिखा रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कोई नहीं। और इसमें जो भी और एक्स्ट्रा डिटेल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। एंड प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल की गाइडलाइन ज़रूर फॉलो करें। चलिए अब हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। वही पैटर्न रहेगा हमारा, पहले क्वांट, फिर रीजनिंग, देन इंग्लिश एंड देन जीके। इफ m plus 1 plus root 2 plus 3 root 3 की वैल्यू दे रखी है तो हमें m plus 1 by m minus 1 की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 1 plus root 2 plus root 3 plus 1 डिवाइडेड बाय 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ रूट 2 प्लस रूट 3 आएगा। इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा रूट 3 माइनस रूट 2, क्योंकि रूट 2 इज लेस देन रूट 3, डिवाइड बाय रूट 3 माइनस रूट 2। यहाँ से हमें मिला 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ गया और ऊपर आपका आ जाएगा प्लस सिर्फ रूट 3 माइनस रूट 2। रूट 2 यहाँ से कैंसिल हो गया एंड आपके पास आया 1 प्लस 2 रूट 3, दैट इज ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, फॉलोइंग पाई चार्ट दे रखा है हमें। निशु और अमन की परचेजिंग दिखा रखी है डिफरेंट बुक्स की, जिसमें अमाउंट निशु की दे रखी है और अमन की दे रखी है जो अलग अलग है। टोटल अमाउंट स्पेंड बाय निशु इज ₹X। निशु से जो टोटल अमाउंट हुई है वो हुई है x की बराबर, एंड क्या लिखा है, और अमन से जो हुई है वो y के बराबर हुई है। और डिफरेंस जो अमाउंट है निशु का मैथ्स का और अमन का साइंस का वो 30 है। निशु का मैथ्स है 110 एंड अमन का किसमें, साइंस में। अमन का साइंस में आपका दे रखा है 70। तो इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो हमें ₹30 के बराबर दे रखा है। एंड उसके अलावा हमें बतानी है y की वैल्यू। अगर स्पेंड जो हुआ है निशु से साइंस पे ₹60, निशु से साइंस पे जो पैसे पे स्पेंड हुए हैं दैट इज ₹60। ओके, सो साइंस में ₹60 हैं। यहाँ पे साइंस की वैल्यू कितनी दे रखी है निशु में डिग्रीज में, दिस इज इक्वल टू 45। सो 45 की वैल्यू आपको 60 दे रखी है एंड यहाँ से आपको 3 की वैल्यू मिल जाएगी 15, 3 40 15 4 3 की वैल्यू 4 आ गई, तो यानी 360, यानी होल सर्कल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो x की वैल्यू यानी कि ये आपकी आ जाएगी 12 से करेंगे, 12 4 48 रुपीज़, 480 विल बी योर आंसर। इसमें पूछ रहा है वैल्यू ऑफ y बतानी है हमें, ठीक है। सो 480 आ गया यहाँ से टोटल। एंड हमें अब पता है साइंस मैथ्स में जो है 110 है, 110 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी आपकी 60 डिवाइड बाय 45 इंटू 110, राइट। एंड दिस विल बी इक्वल टू 32 एंड 3 1 3 5 15 5 3 5 4 440 डिवाइड बाय 3, ये आपका आ गया साइंस का अमाउंट।
440 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस करेंगे हम किससे, आपको दिया हुआ है 70y से, 70y बाई 360 से, तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 30 रुपीज़ के बराबर। 0 0 कैंसिल एंड यहाँ से माइनस 440 बाई 3 करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 90 दैट इज़ 40 गया एंड 53 50 माइनस 350 बाई 3 आएगा यहाँ से, और ये कितना आया आपका 7y बाई 36। ठीक है, ये भी माइनस में, माइनस माइनस दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा एंड 3 12 7 50। सो यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपकी 12 5 ज़ा 60, 600 रुपीज़। दैट इज़ B विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन सही था क्वेश्चन। What is the value of sin 300 degree into sin 240 degree minus tan 300 degree into tan 240 degree? So 300 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, होगा sin 270 प्लस 30 इंटू में आपको दे रखा है sin 270 माइनस 30। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी, देखो 270 प्लस 30 यानी साइन जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और 90 का ऑड मल्टीपल है, तो साइन से ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये आ जाएगा कॉस माइनस 30 एंड साइन ये आपका आया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपका साइन नेगेटिव होता है एंड 270 यानी 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ये भी कॉस माइनस 30 हो जाएगा। सो कॉस माइनस 30, कॉस माइनस 30, कॉस 30 कितना होता है आपका, ये होता है √3/2 इंटू √3/2, दैट इज 3/4 आ गई यहाँ से हमारी वैल्यू। सेकेंडली जो है tan 300 दे रखा है, tan 300 यानी ये भी tan 270 प्लस 30 इंटू में tan 270 माइनस 30। अब tan फोर्थ में भी ये भी नेगेटिव होता है tan फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो ऑड मल्टीपल है तो ये कॉड बन जाएगा, कॉड 30 माइनस 30 आएगा इंटू में tan 270 माइनस 30, तो यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहती है एंड ऑड मल्टीपल है तो tan कॉट में बदल जाएगा सिंपली एंड कॉट 30 डिग्री विल बी देयर। कॉट 30 कितना होता है आपका, ये होता है √3 एंड ये माइनस √3 आएगा और ये प्लस √3, दैट इज -3 आ गई यहाँ से वैल्यू। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, सो 3/4 माइनस 3 विल गिव अस, एक सेकेंड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस विल गिव अस 12, 3 4 12 प्लस 3 15/4 विल गिव अस 4 3 12 30 7 28 20 5 20 3.75 C will be your answer। Next, HCF और LCM दे रखा है दो नंबर्स का 17 and 595 respectively. If one of the numbers lies between 100 and 120, then that number is, HCF और LCM दो नंबर का 17 और 595 दे रखा है। अच्छा ठीक है, 595 अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17 3 ज़ा 51 एंड 17 5 ज़ा 35 हो गया। ठीक है, 35 आ गई वैल्यू और इसमें HCF अब 35 है तो ये 7 × 5 का मल्टीपल में होगा और एक नंबर लिखा है 100 से 120 के बीच में, 100 से 120, तो 17 5 तो 85 आ गया एक नंबर और दूसरा नंबर क्या आएगा 17 7 119। सो 119 विल बी योर आंसर है ए। आप सिंपली ऑप्शंस में देख सकते थे, अगर 19 का मल्टीपल दिख रहा था डायरेक्ट तो वो भी आपका सही आंसर हो जाता अगर सिर्फ एक होता तो। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1800. A shopkeeper allows a 15% discount on it and makes a profit of 53%. If he gives 5% discount instead of 15% on the same article, then what will be his profit percent? MP कितना है, ये है 1800 और इस पे 15% का डिस्काउंट दिया और फिर भी उसके 53% का फ़ायदा होता है, यानी 15% का डिस्काउंट यानी 3/20 का यानी 17/20 में बेचा है। सो दिस विल बी 0 0 9 17 9 ज़ा
153,1530 रुपीज़ में यानी बेचा है। ठीक है, ये आ गया आपका SP। सो CP यहाँ से कितना आएगा, 115% के बराबर है, तो CP यहाँ से 1000 रुपये आ गया। ठीक है, अब हमें बताना है अगर वो 5% डिस्काउंट देता है इंस्टेड ऑफ 15%, तो हमें प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो 1800 पे 5% यानी 90%, 5% कितना होगा ये हमें बताना है। सो 18 5 ज़ा 90, 18 9 ज़ा 162 एंड इसमें ऐड करेंगे तो ये देगा आपको 1710। ठीक है, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। सो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है 71% विल बी योर आंसर बी। नेक्स्ट, टू ट्रेन्स A and B are moving in the same direction with the speed of 70 km per hour and 88 km per hour respectively. Train B crosses train A in 39.2 seconds. If the ratio of the train A and train B is 4:3 respectively, then what is the length of the train A? Okay, आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस आपका आता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है 39.2, 39.2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, लेंथ ले लेते हैं 4x + 3x, इतना क्रॉस करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितनी स्पीड होगी, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जो है वो आपकी माइनस होगी, दैट विल बी 88 - 17 दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। बट इसे मीटर पर सेकेंड में करना है तो उसे हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मतलब स्पीड को। तो 18 कैंसिल हो गया यहाँ से, ये आया 392 डिवाइड बाई 10 इंटू में आपका 5 गया डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू x आया। हमें क्या निकालनी है, ट्रेन लेंथ A की, यानी 4x की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से क्या आएगी, ठीक है, 5 2 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18 2 6 ज़ा 12 7 2 ज़ा 14 7 8 ज़ा 56। सो 4x की वैल्यू आ गई 28 इंटू 4 दैट विल गिव यू 8 4 ज़ा 32 2 4 ज़ा 8 112 meters. D will be your answer. Next, a work could be completed in 100 days. However, due to the absence of 10 workers, it was completed in 110 days. So, original number of workers was, एक काम जो है वो 100 दिन में होता है, लेट करते हैं x वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन क्या हुआ कि 10 वर्कर्स ने काम छोड़ दिया, यानी x - 10 लोग हैं और वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, 110 दिन में काम करने हैं। हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 110 दे रखा है, यहाँ पे 100 दे रखा है, तो -10x की वैल्यू कितनी आ गई, -1100। ये कैंसिल हो गया, एक 0 गया, x की वैल्यू आ गई 110 वर्कर्स थे पहले। B विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, WYX जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है y पे। ओके, ये ले लिया हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल जो उसमें y पे वो ट्राइंगल है, WYX है। YZ जो है एक परपेंडिकुलर है जो जा रहा है आपका, ठीक है, YZ इसको रेशियो में कर रहा है, जिसमें XZ की वैल्यू आपको दे रखी है 2.4 और ZW की वैल्यू आपको दे रखी है 6.5। ठीक है, हमें लेंथ बतानी है XY की कि किसके बीच में लाई करती है। एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, राइट एंगल इनटू राइट एंगल के टूल्स होते हैं, आपको गूगल सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे YX की वैल्यू कितनी होती है, YX² की वैल्यू ये होती है आपकी XZ इंटू में आपका XW। सिमिलरली आपका YW² कितना होगा, ये होगा WZ इंटू WX। सो YX² की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, XZ की वैल्यू है 2.4 इंटू में XW, यानी इस पूरे की लेंथ कितनी है, ये आ गई 8.9। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आता है, मल्टीप्लाई भी क्यों करना है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट ही निकालना है, YX की वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं, यहाँ से 3 × 8 बन रहा है और यहाँ पे कितना बन रहा है आपका 89 का, तो ये 89 ही है। सो आई थिंक इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 × 89 आपका कितना होता है, ये होता है आपका 2136 और इसमें 2 zeros ऐड हो जाएंगे। ठीक है, YX² की वैल्यू ये आ गई। YX अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे सो ये कितना जाएगा आपका, और 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 5 तो नहीं होगा, एक सेकेंड, एंड 6 6 ज़ा 36, तो और 4 4 ज़ा 16 16 और 25 के बीच में, यानी 4 और 5 के बीच में इसका स्क्वायर रूट लाई करेगा। इसका मतलब D विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट,
Fresh watermelon contains 90% of the water, whereas the dry watermelon contains 18% water. If Sanjeev wants a total of 15 kg of watermelon, dry watermelon, then what is the minimum weight of fresh watermelon that he should purchase? Okay, so 82% वाटर यानी 82% अगर x अगर वेट है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 15 kg, ठीक है। सो यहाँ से हमें अगर टोटल वेट निकालना हो पल्प का तो वो कितना आएगा, वो बराबर आएगा 15 इंटू 82/100, है ना। इससे हमें ड्राई वेट पता चल जाएगा। सो ये होगा 15, ये हो गया 1230 डिवाइड बाय 100 दैट इज 12.3 kgs यहाँ से आ गया, ठीक है, आपका ड्राई। अब हमें पता है कि फ्रेश वाटरमेलन में 90% वाटर है, तो देयरफॉर पल्प कितना हुआ फ्रेश वाटरमेलन में, ये आपका होगा 0.1%, है ना। 0.1 वैल्यू कह लो या फिर 10% कह लो, ठीक है। अब हमें वेट बताना है कि कितना फ्रेश वाटरमेलन खरीदना है, यानी 10% ऑफ वेट इज इक्वल टू 12.3, ठीक है। सो W की वैल्यू कितनी आएगी, 12.3 इंटू 10, so that is 123 kgs of fresh watermelon should be purchased. Next चलते हैं। On dividing a number by 9 we get 5 as remainder, then what will be the remainder when the double of this number is divided by 9? Let number be 5, ठीक है। अगर इसका डबल करते हैं यानी 10 को 9 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आपका आंसर आएगा B. नेक्स्ट, 9/25th part of work done by Garv and Sir together in 18 days, while Alok can complete the whole work in 300 days. If Sir is 1/3 more efficient than Alok, then Garv alone can complete 7/10th part of the work in how many days? तो गर्व और सर जो साथ में करते हैं काम वो कितना करेंगे, 25/9 करेंगे, 25 2 50 डेज में करेंगे, एंड आलोक जो है अकेले 300 में करता है। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं, 300 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 1। इसमें दे रखा है सर्व की जो एफिशिएंसी है वो 1/3 है आलोक की, यानी आलोक की अगर 1 है तो सर्व की कितनी एफिशिएंसी आ गई, 1/3 है ज़्यादा आलोक से, यानी 1 + 1/3 दैट इज़ 4/3 एफिशिएंसी आ गई आपकी सर्व की। हमें गर्व की एफिशिएंसी मिल जाएगी, यहाँ से गर्व की एफिशिएंसी आ गई 6 - 4/3 दैट इज 3 6 18 14/3। हमें बताना है 7/10 वर्क कितने का टाइम में करेगा गर्व। सो 300 हमारा टोटल वर्क है, इसका 7/10 निकालना है, कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है, 14/3 की एफिशिएंसी से। 7 2 0 0 कैंसिल, 2 15 3 45 डेज उसे लग जाएंगे, एंड A will be our answer. Next, the capacity of 3 jars P, Q and R is equal. If jar P is 31% filled by water, jar Q is 42% filled by water, and jar R is 37% filled by water, and later all the 3 jars are filled up completely by adding milk, the content of the 3 jars is emptied into a container. Then what is the percentage of milk in the container? P, Q, R तीनों की वैल्यू सेम है, यानी हम 100% लेट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन इजी के लिए। जिसमें 31% सबका वाटर का रेशियो दे रखा है, हमें बताना है परसेंटेज ऑफ मिल्क। 31% मिल्क है, यानी 31% वाटर है, यानी 100 - 31 करेंगे, सो दिस विल गिव अस 69% ऑफ मिल्क इन इट। मिल्क का वैल्यू निकाल रहे हैं। क्यू में कितनी आएगी, ये आएगी 58, एंड आर में कितनी आई, ये आई 63, ठीक है। हमें बताना है अगर परसेंटेज मिल्क कितना होगा। सो टोटल कैपेसिटी कितनी आई इन तीनों की मिला के, ये आई आपकी 300% या फिर 300, जिसमें से टोटल मिल्क कितना आ गया आपका, इसमें ये आपका इन तीनों का सम करेंगे, सो दिस विल गिव अस 0 20 आएगा, 18 190 मिल्क है,
तो परसेंटेज कितना आया मिल्क का, ये आया 19/30 इंटू 100 करेंगे, 0 0 कैंसिल कर दिया हमने पहले ही। सो ये आएगा 190/3, दिस विल गिव अस एज 3 6 18, 10 3 3 9, 10 3 3 9, 0.33%. A will be your answer. फिगर दे रखी है जिसमें GHJ की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री एंड LGH की वैल्यू आपको दे रखी है 32 डिग्री। हमें बताना है वैल्यू ऑफ JKL। इसमें पता चल गया हमें क्लियरली कि एंगल GLJ कितना होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, दैट इज 62 डिग्री आ गया। ये चीज़ 62 डिग्री आ गई आपकी, ठीक है। ऑल्सो अगर हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम देखें तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये एंगल LGH बराबर किसके होगा, ये होगा आपका बराबर एंगल LJG। सो देयरफॉर एंगल LJG की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 32 डिग्री। अब हम इन ट्राइंगल GJL देखें, सो ये आपको एंगल GJL कितना आएगा, ये आएगा 180 माइनस आपका GLJ जो कि है 60 माइनस LGJ जो कि आपका है 32। सो ये देगा 180 माइनस 94, दैट विल गिव यू 86 डिग्री, ठीक है। अब एंगल JKL कितना होगा, JKL विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल JGL। ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी सेम आर्क जो होती है अगर वो सर्कमफेरेंस पे x एंगल सबटेंड करी है तो वो सेंटर पे 2x सबटेंड करती है। सो यहाँ से आप वैल्यू आ गई 2 6 12, 2 8 16 17, 172 डिग्री। D will be your answer. Next, the radius of a solid circular cone is 15 centimeter and its slant height is 113 centimeter. The total surface area of the cone is, टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, ये होता है कर्व सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। यहाँ पे पाई एज इट इज रखना है। रेडियस कितना दे रखा है हमें 15 एंड स्लांट हाइट दे रखी है 113 प्लस एरिया ऑफ बेस कितना का पाई आर स्क्वायर, दैट इज 15 का स्क्वायर। 15 पाई यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो इनटू कितना आएगा 15, इसमें और ऐड कर देंगे तो 128, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो 128 इंटू 15 आपको कितना देगा, ये देगा 1920 पाई, दैट इज A विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अ शिप कैन ट्रैवल 240 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 20 hours and it takes 21 hours to cover 168 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, यानी 240 अपॉन x प्लस वाई की वैल्यू 20 है एंड 168 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई आपको दे रखा है 21। सो यहाँ से x प्लस ये निकाल लेते हैं, 20 12 21 8, सो x प्लस वाई की वैल्यू 12 आई एंड x माइनस वाई की वैल्यू 8 आई, इन दोनों को ऐड करेंगे सो हमें मिलेगा x की वैल्यू कितनी आएगी 20 डिवाइड बाई 10, 10 यही स्पीड ऑफ द बोट। सो हमें बताना है टाइम जो शिप को लेगा, बोट कह रही हूँ सॉरी, शिप की स्पीड आ गई है 10 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन बाय शिप टू कवर 150 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, नहीं तो टाइम कितना आएगा 150 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 16 आवर्स। सो फॉर 15 आवर्स, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट कलर इनकरेक्ट हो गया। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। ए ट्रेन 315 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ साइकिल विच इज रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 54 सेकेंड्स। तो हमें स्पीड की, ट्रेन की स्पीड 16 होगी तभी ये पॉसिबल है। देखते हैं, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे दे रखा है ऑपोजिट डायरेक्शन है तो यानी रिलेटिव स्पीड ऐड होगी, सो 16 प्लस 6 कितना होता है, ये होता है 22 की वैल्यू आपको दे रखी है डिस्टेंस, दैट इज 315 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना दे रखा है आपको 54 सेकेंड्स। ये 5/18 से करेंगे क्योंकि सब मीटर और सेकेंड्स में दे रखा है। 18 3 54,
5 से गया, 6 5 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 22 और 63। ओके, ये भी नहीं सेम, ये भी नहीं इक्वल बैठ रहा, तो नाइदर 1 और 2 विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1480 अ शॉपकीपर लूजेस 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस. एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 22% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस. एसपी दे रखा है 1480, जिसमें उसे 20% का लॉस होता है. 20% की वैल्यू होती है 1/5, ठीक है, 5 यानी सीपी है एंड 1 इसका लॉस है. सो सीपी एसपी की वैल्यू 4 आ गई. सो ये 4 दे रखा है, तो हमें 5 की वैल्यू कितनी आ गई, इसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28 इंटू 5 करेंगे. सो ये देगा आपको 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 51850 रुपीज़. ये आपका आ गया सीपी. ठीक है, अब हमें बताना है किस प्राइस पे से बेचे जिससे 22% का गेन हो कॉस्ट प्राइस पे. सो 1850 को 122/100 के उसमें बेचेंगे तो हमारे पास एसपी आ जाएगा. ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गए. 185 को इंटू 122 करना है. 122 भी क्या, 22% देखोगे तो यानी इसका 1/4 अगर हम ऐड करें. सो ये कितना होगा, 4 4 ज़ा 16, 25, 6 4 ज़ा 24, 460. इसका मतलब ये हुआ, ये गया 1 ऐड करेंगे तो 32310 से थोड़ा सा कम होगा. 2310 से तो सभी कम दिखा रहे हैं. ओके, आप कैलकुलेट करके देख लेना. 2166.72 आ रहा है. आई थिंक इसको डायरेक्ट कैलकुलेट भी किया जा सकता है. 20% निकालोगे तो यानी 1/5 करेंगे पहले. 1/5 करने, हाँ आई थिंक 1/5 करना चाहिए था हमें. एंड 1/5 करने के बाद हमें उसी का 1/50 लेते हैं, क्योंकि 20% हम निकालते फिर उसके बाद 2% निकालना था, उसको 1/10 कर देना था, तो हमारा आंसर जल्दी निकल आता, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में थोड़े नियर दे रखे थे. नेक्स्ट, if m cos theta plus alpha equals to n cos theta minus alpha, then the value of tan theta by cot alpha is. cos theta plus a कितना होता है, ये होता है cos theta cos alpha minus sin theta sin alpha. ठीक है, इसकी वैल्यू आपको किसके बराबर दे रखी है, दे रखी है n. cos theta minus alpha क्या होता है, ये होता है cos theta cos alpha plus sin theta sin alpha. ठीक है, अब cos cos को एक साइड कर लेते हैं, sin sin को एक साइड कर लेते हैं. सो ये आपको देगा m माइनस n इंटू कॉस थीटा कॉस अल्फा बराबर आएगा आपका n m माइनस n साइन थीटा साइन अल्फा. ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या मिला, एक सेकेंड, ये m माइनस n आएगा इधर और इधर माइनस प्लस m हो जाएगा. ओ माइनस माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा, m प्लस n हो गया. हाँ ठीक है, अब हमें यहाँ से मिल गया आपको tan थीटा, ओ ये आपको मिल गया. इधर अगर लेके जाएंगे तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा आएगा एंड ये आएगा साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा tan अल्फा कर लो या फिर 1 बाय कॉट अल्फा. सो tan थीटा डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गई m माइनस एन डिवाइड बाय m प्लस एन. m माइनस एन डिवाइड बाय m प्लस एन. ए विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है जिसमें लाइन जो है पैरेलल पी क्यू की वो कट करती है पी आर को एट क्यू आर एट एम एंड एन रिस्पेक्टिवली. पी क्यू आर एम एंड एन रिस्पेक्टिवली. ठीक है, if the perimeter of the triangle is equal to 48 centimeter and the triangle perimeter PNR PQR को कट कर रहा है, एक सेकेंड, एक लाइन जो है वो किसको कट कर रही है, पैरेलल टू PQ है. ओके, पैरेलल टू PQ यानी यहाँ आ गई एंड PR को M पे और N. ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब ढंग से पढ़ें कि जो क्या लिखना है.
ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइंगल MNR का पेरीमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर और ट्राइंगल PQR का दे रखा है आपको 48 सेंटीमीटर। ठीक है। एरिया दे रखा है PQR का दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ ट्राइंगल MNR एंड द ट्रेपेजियम PQNM। ठीक है। साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया, ये हमारे रेशियो में यूज होता है। ठीक है। हमें साइड दे रखी है PQR की 48। ठीक है। सो रेशियो क्या आया पहले साइड का, ये आएगा आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल MNR। सो दैट इज PQ बाय MN का रेशियो कितना आया, साइड रेशियो PQ 48 divided by 14, that will give you 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 24 into 7। ऑल्सो एरिया हमें दे रखा है किसका, PQR का, ये दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 72 अपॉन ट्राइंगल ऑफ एरिया MNR की वैल्यू कितनी आएगी, आएगी 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7। ठीक है। एंड 24 इंटू 3 72 होता है, 3 8 आ गया। सो MNR का एरिया कितना आया, ये आया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताना है एरिया ऑफ ट्रापेजियम PQNM। सो एरिया ऑफ ट्रापेजियम PQNM की वैल्यू क्या आएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दैट इज PQR का एरिया कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है हमें 72 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल MNR की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, हमने अभी निकाला 49/8। या 2 8 16, 2 7 14, 15 माइनस 49 करेंगे तो ये देगा आपको 7, 107 डिवाइडेड बाय 8, दैट विल बी 8 सेकेंड। गलत कर दिया ना, मल्टीप्लाई 2 8 16, 8 7 56, 57 माइनस 49 करेंगे तो ये देगा आपको 3 सॉरी 7। एक सेकेंड, इससे रेज ही कर देते हैं, ये घुबड़ घुबड़ लग रहा है। हाँ, सो ये आपको देगा 7 2 5 डिवाइड बाई 8, दैट इज 8 6 48, 47, 8 5 40, 70, 8 8 64। A will be your answer। ओके 5 ही आएगा, लेकिन जल्दबाजी मैंने सिर्फ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को मार्क कर दिया, ये नहीं करना। हमें डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ ट्राइंगल MNR और PQNM निकालना है, यानी 65.875 माइनस MNR का एरिया करना है, दैट इज 49/8 कितना होगा, 8 6 48, 10 8 1 8, 28 2 16, 8 5 40, 0 5 7 9 59.750 बी विल बी योर आंसर है करेक्ट। आगे चलते हैं, काफी लेंदी क्वेश्चन था ये। AB is a chord in a circle with center OC is a point on AB such that OC is perpendicular to AB if OC equals to 4 centimeter। ओके पहले हम सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल दे रखा है जिसमें AB आपको एक कॉर्ड दे रखी है, ठीक है, और O सेंटर दे रखा है। C जो है पॉइंट है AB पे, जिसमें OC जो है वो आपका परपेंडिकुलर है AB पे। OC की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें बताना है, और सर्कमफेरेंस दे रखा है, हमें बताना है AB की लेंथ। ओके ये R होगा और ये भी R होगा, दोनों बराबर होंगे, OB एंड OA। सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई R की वैल्यू 24 पाई दे रखी है, पाई पाई कैंसिल 2 12, R की वैल्यू यहाँ से 12 सेंटीमीटर आ गई। अब ये 12 आ गया रेडियस और ये 4 आ गया, सो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। 12 12 144 माइनस 4 4 16, दैट विल गिव यू 128। 128 का अंडर रूट लेंगे तो ये हमें CB देगा। CB की वैल्यू कितनी आ गई,
यहाँ से 8√2, ठीक है। सो ए बी कॉर्ड की लेंथ कितनी आ गई, ये आ गई 2 8 16√2 सेंटीमीटर। ए विल बी योर आंसर। Pipe A and B can fill in 30 and 48 minutes and another pipe C can empty in -60, मतलब 60 minutes में -60 लेंगे। अगर तीनों पाइप्स को खोल देते हैं तो एम्प्टी टैंक कितने टाइम में भरेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आ गया 16 इंटू 3, 16 3 48 इंटू 5 और 12 5 60 होता है तो 3 4 यहाँ पे सब आ गया। हाँ 15 2 यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 5 एंड 3 4 यहाँ पे आ गया -4। सो एफिशिएंसी यहाँ से ओवरऑल निकल के आई है 8 + 1 दैट इज 9। हमें बताना है कि कितने टाइम में ये एम्प्टी टैंक को फिल करेगा। सो टाइम कितना आ गया, ये अभी मिनट्स में दे रखा है, हमें आवर्स में करने के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे, इसे डिवाइड बाय 60 इंटू डिवाइड बाय 9, ठीक है। 8/9 नहीं 2 आएगा 4 आएगा सॉरी। So 4/9 hours will be your answer here, C. Next. PQ start the business by investing A and 16,000 respectively, and after 4 months P added 4,000 and Q withdrew 25% of his investment. अच्छा, so ये 4 A के लिए है और ये भी 4 टाइम के लिए है। फिर उसके बाद 8 4 3200 ऐड किए, इट वॉज 32,000 ऐड किए और मीनवाइल क्यू ने इतने में से कितना निकाल लिया अपना 1/4 इन्वेस्टमेंट निकाली, यानी 3/4 जो है उसकी इन्वेस्टमेंट 16,000 की वो गई 8 महीनों के लिए। अगर 1 साल के बाद उनका प्रॉफिट पी और क्यू का, ये पी है और ये क्यू है, 5:4 के रेशियो में है तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 4A + 32,000 इस टू में हमें दे रखा है 16 4 64,000 माइनस में आपका दे रखा है 4 2 निकाल लो, 16 2 32 इंटू 3 2 3 6 3 3 9 96 1 2 3 ओ माइनस नहीं है प्लस होगा क्योंकि हम 3/4 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ यहाँ से हमें मिला 4 से हम सबको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 4 से कर लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। 4 1 4 6 24 4 2 8 4 4 16। ये आया A + 8,000 इस टू में आपका आया 16,000 + 24,000 अगर हम करेंगे तो ये कितना देगा हमें 40,000 के बराबर। 40,000 यहाँ पे आ गए आपके। अब रेशियो कितना दे रखा है इन्वेस्टमेंट का 5:4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 की वैल्यू आपको 40,000 के बराबर दे रखी है, यानी इंटू 10,000 है। सिमिलरली पी की इन्वेस्टमेंट जो है वो भी 10,000 होगी। सो 10,000 माइनस 8,000 अगर हम करें, ओ सॉरी 50,000 होगी। सो 50,000 माइनस 8,000 हम करेंगे, हाँ और एक चीज़ रह गई यहाँ पे, यहाँ तो सिर्फ 4 महीने का हुआ है, लेकिन ये जो ए इन्वेस्टमेंट है ये तो 3 महीने की है ना। सो इंटू 3 भी आएगा यहाँ, इंटू 3। सो ये 3 ए आया। 50,000 माइनस 8,000 ये आएगा आपका 3A के बराबर। सो 42,000 की वैल्यू आई 3A, ए की वैल्यू आई 3 1 3 4 12 14,000, यानी बी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ a इक्वल्स टू दिस देन फाइंड a की वैल्यू 1/3। ओके इसे सॉल्व कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यूज, ठीक है। सो ये आएगा 1 + 1/4 यानी 5/4 प्लस 5 - 1 दैट इज उस प्लस कह रही हूँ इंटू 5 बाई फिर से
ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, ए की वैल्यू हमें मिली, ये मिली 5/4 इंटू में 4/5 इंटू में यहाँ पे देखेंगे 7 + 2 9/7 इंटू 9 - 2 7/9 इंटू में 11 + 3 14/11 इंटू 11 14/14। सो ये सब कट आके ए की वैल्यू 1 आ गई, ए की वैल्यू 1/3 भी 1 ही होगा, ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, if a equals to 11, b equals to -3 and c equals to -8, then find the value of a cube plus b cube plus c cube। ये हम डायरेक्ट ए बी की वैल्यू रख के कर सकते हैं क्योंकि इतना हेडेक नहीं है इसमें। ए की वैल्यू क्यूब निकाल लेते हैं, -27 प्लस फिर भी ये भी माइनस में होगा, -512। ठीक है, ओवरऑल हमें यानी 1331 में से 935 निकालने हैं। ठीक है, 2 7 और 2 9 792, A will be your answer। Next, if 2a equals to 1/cos theta and 2/b equals to 1/tan theta, तो हमें 4a² - b² निकालना है। 2a की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी sec थीटा एंड b की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 tan थीटा। ठीक है, हमें 4a² यानी 4a की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2 sec थीटा और 4a² - b² करना है, 4a का होल स्क्वायर माइनस b² करना है, यानी 4a 2 to the 4 sec² थीटा माइनस b² करेंगे, दैट इज 2 to the 4 tan² थीटा माइनस कर रहे हैं। 4 कॉमन लेंगे, sec² माइनस tan² थीटा आपको पता क्या होता है, ये होता है 1 होती है इसकी वैल्यू, पूरी की वैल्यू। सो ओवरऑल हमारा 4 विल बी योर आंसर, ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रिंसिपल दे रखा है हमें ₹17640 के बराबर और अमाउंट दे रखी है हमें 38808 के बराबर और टाइम हमारा है 8 साल का। हमें बताना है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा अगर 10% का। हमें ये बताया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल में वो 10% दे रखा है। सो हमें बताना है ये वैल्यूज जो है हमारी अज्यूम वो सही है कि नहीं है। सो 17640 को अगर हम 80% से निकालें सो ये हमें कितना देगा, ये देख लेते हैं। 0 0 कैंसिल, 8 4 जा 32। लास्ट में तो 2 आना चाहिए क्योंकि पी में ये है, लेकिन अमाउंट में 8 आ रहा है तो ये वैसे ही गलत हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इफ द टोटल अमाउंट इज 16560 एंड टाइम हमें 6 साल का दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 14% का दे रखा है। हमें प्रिंसिपल अज्यूम करके बताया हुआ है कि 9000 का होगा तभी ये वैल्यूज पॉसिबल हैं। ओके, ये देख लेते हैं। तो 9000 इंटू टी इंटू 14% अगर हम देखें तो ये कितना देगा, 2 zeros कैंसिल हो गई एंड यहाँ से वैसे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये देगा 6560 560 यहाँ से 560 एंड ये आएगा 7560 आना चाहिए। देखते हैं 14 6 84 84 इंटू 90 करना है। सो ये हमें देगा 4 9 36 8 9 72 7560 ये आ रहा है। सो सेम वैल्यू आ रही है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है। सो ओनली 2 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, हमारा मैथ्स खत्म होता है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, पेपर था, ऑलिव बोर्ड ने खुद लिखा हुआ है कि हार्ड है ये। ठीक है, कोई नहीं। PQR TUV एंड W जो हैं डिफरेंट वेज हैं उनके कंपेयर टू ईच अदर और दोनों में से किसी एक का वेट जो है वो सेम नहीं है। P का ज़्यादा वेट है R से लेकिन T से कम है, तो T का यहाँ आ गया। ओनली W हैज़ वेट लेस देन U, सिर्फ W का वेट कम है U से, यानी W का वेट और किसी से कम नहीं है। सो U यहाँ आया और W यहाँ आ गया। ठीक है,
सॉरी गलत लिख दिया, ओनली W हैज वेट लेस देन U। सिर्फ W का वेट है जो कि U से कम है, वरना सबसे उसका ज्यादा है। हाँ ठीक तो लिखा है, यहाँ पे U आएगा। अरे क्या हो गया, यानी U का भार जो है U से, W का भार जो है वो U से कम है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है R का वेट Q से ज्यादा है, R का वेट Q से ज्यादा है, यानी Q यहाँ आ गया, और T का मैक्सिमम वेट नहीं है, तो यानी यहाँ से भी एक और चीज आएगी जो कि है V। इनमें से बताना है कौन सा हेवीएस्ट है, V विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन विच fills the letter cluster, ठीक है। A का क्या होता है नेक्स्ट, B, ठीक है। फैक्ट्स में हमने क्या किया है मैं बता देती हूँ। सो पहला जो लेटर है F, इसको हमने मिडल में ले लिया, और बाकी A का नेक्स्ट क्या होता है B, वो हमने लास्ट में ले लिया। C का नेक्स्ट क्या होता है D, वो हमने सेकंड लास्ट में लिया है। T का नेक्स्ट होता है U, और U की वैल्यू कहाँ आएगी, ये आ गई आपकी फर्स्ट में। एंड S की वैल्यू नेक्स्ट क्या होती है T, जो कि आएगी सेकंड नंबर पे, ठीक है। सिमिलरली हमें हैबिट के साथ करना है, ठीक है। फर्स्ट लेटर का ये है H, I आएगा और I मिडिल में जाएगा, सो A और B में से एक होगा। A का नेक्स्ट होता है B, B लास्ट में आएगा। B का नेक्स्ट होता है C, C सेकंड लास्ट में आएगा। फिर यहाँ पे I आएगा, ICB एक में ही है, A विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, 16, 11, 36 is to 21, so 48 क्या होगा, ओके। सो 16 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 3 करेंगे 11 देगा। सिमिलरली 36 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 1 2 8 16, प्लस 3 करेंगे तो ये देगा आपको 21। सिमिलरली 48 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये देगा आपको 24, प्लस 3 करेंगे तो 27। बी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, सेलेक्ट करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन मार्क को फिल करेगा। 13, 32, 70, 146 एंड 298। सो 13, 32, 70 एंड 146, ओके। 13 into 2, 26 plus 6. 32 into 2 will give you 64 plus 6. Similarly, 298 into 2, that is 2 8s are 16, 2 9s are 18, 19, 2 2s are 4, 5 plus 6 will give you 602. D will be your answer. Next, POU, okay. सो वाई से पहले यू आना चाहिए, लास्ट में यू आना चाहिए, सब में ही है। एंड ओ के बाद आई आएगा, ओके। ओ के बाद आएगा तो सेकेंड वन शुड ऑल्सो बी ओ, सो बी और डी में से एक ऑप्शन सही है। एंड थर्ड वन देख लेते हैं, ओ से पहले क्या आएगा पी, ओ से पहले नहीं, थर्ड वन आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद हमारा आएगा ओ, ओ आई U. So third one should be U. So D will be your answer. Next, 112 ये दे रखा है, हमें बताना है कौन सा साइन इसको इक्वल करेगा। सो 112 इंटू 2 माइनस 4 पहले ही ले रहे हैं, माइनस 96 डिवाइड बाई 6, 6 1 6, 6 6 36, 2 2 4, 2 2 माइनस 4 करेंगे तो 220, माइनस 16 करेंगे तो 212 सेकेंड, 2 2 4, 2 2 माइनस, ओ सॉरी प्लस होगा 228, 228 में से 16 गए तो ये बचा 212, ठीक है। ए विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, सर्टेन कोड लैंग्वेज दे रखी है, म्यूजिशियन दे रखा है, उसको ऐसे कोड किया है, पॉजिटिव को ऐसे, एंड सो ऑन। सो अल्टरनेट वैल्यूज को उनके नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस किया, एंड जो पहले वाले लेटर जो हैं उनको एज इट इज रहने दिया है। सो V E F R T U I C D A L M, V R F U
IDAM। आगे दिस मीन्स दिस एंड दिस, तो हमें बताना है P इज द ग्रैंड मदर ऑफ R। P एंड R का मतलब हो गया P इज हस्बैंड नहीं, P की तो फीमेल होनी चाहिए, मतलब जेंडर फीमेल होना चाहिए। P हैशटैग यानी P इज द ब्रदर, ये भी नहीं। P एट द रेट Q, ओके। P इज द मदर ऑफ Q एंड R। A Q इज द हस्बैंड ऑफ R। हमें बताना है, नहीं इसमें ग्रैंड मदर नहीं आया तो मदर इन लॉ हो गया। थर्ड वन ही बचेगा यानी P Q R आ गया, हाँ R तब ग्रैंड मदर P के। नेक्स्ट 12, 45, 108, 22, 85, 198। 12 इंटू 4 होता है आपका 48 माइनस 3। 22 इंटू 4 होता है आपका 88 माइनस 3। सिमिलरली 7 4 28 माइनस 3 करेंगे 25 नहीं, 44 माइनस 3 करेंगे तब भी नहीं आ रहा। 8 4 32 माइनस 3 करेंगे तो ये 29 आ रहा है, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट फॉलोइंग क्वेश्चन दे रखा है, नंबर पेयर दे रखा है, इसमें से बताना है कौन सा ऑड पेयर है। इन्होंने कहा है, सॉरी कौन सा वाला कहा था, हाँ 145 121। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर का जो ऑप्शन पेयर है वो नियरेस्ट है परफेक्ट स्क्वायर के टू द फर्स्ट नंबर, सो इस वजह से ऑप्शन ए जो है आपका ऑड है। मुझे तो लॉजिक समझ नहीं आया बट ठीक है, मान लेते हैं आप ऐसा कह रहे हो तो। ऐसा तो हर क्वेश्चन में लॉजिक लग जाएगा ये वाला। आगे चलते हैं। आइस, एप्पल, पेपर, हनी, बॉक्स, की एंड बैग, इनमें से ऑड बताना है। मुझे तो नहीं समझ में आया था ये वाला, लेकिन जब उन्होंने बोला तो ठीक है, इट मेक सेंस कि आइस, एप्पल, पेपर, हनी, ओ आइस, एप्पल, पेपर, बॉक्स, की और बैग जो है ये सारे सॉलिड्स हैं, वेयर एज हनी इज योर लिक्विड, सो दैट्स व्हाई हनी विल बी द ऑड वन। 9 4 87 3 11 87, हमें बताना है ये पैटर्न और कौन फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 6, 7 9 ज़ा 63, 6 4 ज़ा 24, ये आपको दे रहा है 87। सिमिलरली 3 इंटू 7 प्लस 11 इंटू 6, 3 7 ज़ा 21, 66, 87। एंड ये पैटर्न और कौन फॉलो कर रहा है ये देखना है हमें। 8 7 ज़ा 56 एंड 6 5 ज़ा 39 और 12 7 ज़ा 84 प्लस 8 6 ज़ा 48, नहीं 19 इंटू 7 कर रही हूँ मैं, प्लस ये भी नहीं होगा, 84 प्लस 2 6 ज़ा 12, 96, डी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट फर्स्ट रो ये दे रखी है, हमें बताना है एंड सो ऑन। ओके, सो ये आपका होगा 12 इंटू 8, 12 8 ज़ा 96 प्लस अगर हम करें 62 तो ये देगा 3, ओ सॉरी ये देगा 8 एंड 158। 158 इंटू हम 2 करते हैं तो 2 8 ज़ा 60, 2 5 ज़ा 10, 1 2 1 ज़ा 2, 3 1 6। सिमिलरली हमें करना है 19 इंटू 8 प्लस 21 इंटू में 2, सो ये आएगा आपका 152 प्लस 21 दैट इज 37, 173 इंटू 2 करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 3 4 6, डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट हमें फिगर बतानी है कौन सी नेक्स्ट फिल करेगी, सो डबल करना है, 16 2 ज़ा 32 आएगा एंड इधर है तो इधर जाएगा फिर इधर आएगा। आई थिंक सेकेंड वन शुड बी द आंसर राइट हेयर, बी। नेक्स्ट चलते हैं, डी के आर वाई एफ एम। ओके, डी और के में अगर हम देखें तो यहाँ पे +7 हो रहा है, डी +7 के +7 अगर हम करेंगे तो ये देगा आपको आर, एंड आर +7 अगर हम करेंगे सो ये आपको देगा वाई,
सिमिलरली m यानी 13 प्लस 7 अगर हम करेंगे तो देगा 20 की वैल्यू होती है t, a विल बी योर आंसर। नेक्स्ट सेलेक्ट करना है ऑप्शन इनमें से कौन सा सही होगा पैटर्न को फॉलो करते हुए। फोर्थ वन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट 55, 58, 64। 55 और 58 में 3 का फ़र्क है, 64 और 58 में 6 का फ़र्क है, एंड 64 और इसमें कितना 9 का अगर हम ऐड करें तो ये हमें देगा 73। सो बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट सेलेक्ट करनी है इमेज, मिरर इमेज जो उसको बनाएगी। हेक्सागन और इधर एरो और इधर कलर्ड ही होना चाहिए, और आई थिंक सेकेंड वन इज द राइट, नहीं सॉरी सेकेंड कह रही हूँ, फोर्थ वन विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट कोड लैंग्वेज में फायर ऐसे कोड हो रखा है और प्योरिटी ऐसे कोडेड है, एंड कार इज कोडेड एज 9। तो हमें टेम्पो बताना है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 इंटू 3 12, 1 2 3 3 6, 6 इंटू 3 18, 3 इंटू 3 9। सो टेम्पो में 1 2 3 4 5, 5 इंटू 3 15, सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट अरेंज करना है गिवन वर्ड्स को जो कि डिक्शनरी में इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। पेज, पैगन, पैलिसेड, पेजेंट एंड पैलेट। PA आएगा, ठीक है, फिर G आएगा, PAG, E आएगा, पेज 1 आएगा पहले, तो फिर देखते हैं कौन सा आएगा, 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 5 और 3 में से देख लेते हैं कौन सा पहले आएगा। डेफिनेटली आपका 5 पहले आएगा, सो सी, एक सेकंड, पेगन पहले आएगा, अरे यार 2 1 होगा, हाँ डी विल बी योर आंसर, गलती से कर दिया, ठीक है कोई नहीं। सेलेक्ट करना है इनमें से ऑप्शन जो एम्बेडेड नहीं है फिगर। फर्स्ट इज नॉट एम्बेडेड, बाकी सारे एम्बेडेड है। सम F आर डी, कुछ F जो है D है, एंड कोई भी A जो है वो D नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन है सम F आर A, वी कांट से, नो D इज अ A, ट्रू, सम F आर नॉट A, ट्रू, सो ओनली 2 and 3 फॉलो, या बोथ 2 and 3 फॉलो। नेक्स्ट इसमें मिरर इमेज बतानी है, ये आएगा एरो उधर, ठीक है, सेकेंड वन शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, इसमें बताना है जब पेपर अनफोल्ड होगा तो वो कैसा दिखेगा। सो व्हेन द पेपर विल बी अनफोल्डेड इट विल लुक एज फोर्थ वन, ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इफ दिस मीन्स दिस, तो हमें बताना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो 56 इंटू 2 प्लस 183 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 120, 3 6 18 1, 2 6 12, 2 5 10 1 प्लस 61 माइनस 120 कर रहे हैं, 60 आना चाहिए। 59 इसमें ऐड करेंगे, 16 59 माइनस करेंगे, सॉरी 3 53, डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट अब हम करते हैं इंग्लिश। Tim and Cook are studying and analyzing the patient's condition. The medicine is slowly curing the patient's condition. So इसमें हमारा अगर पैसिव देखेंगे तो ये आएगा The patient's condition is being analyzed and studied by Cook and patient's condition is being slowly cured. इसमें आएगा Archie requires precision. पहले तो आएगा बी कि Archie involves the skillful use of bow and arrow for sport, hunting or competition. And then Archie requires precision, focus, technique as archers aim to hit specific targets with accuracy. Then आएगा various styles of archery exist. And last में आएगा this timeless discipline not only serves as a competitive sport but also retains its significance in historical and cultural context, continuing to captivate enthusiasts with its blend of skill, patience and artistry. फिर से पैराग्राफ रीअरेंजमेंट करना है। पहले आएगा ए, The Elgin marbles are a collection of ancient Greek sculptures that once adorned the Parthenon temple in Athens. फिर उसके बाद क्या आएगा,
These marble sculptures, that is A C आना चाहिए या फिर A और B आएगा फिर C आना चाहिए. Meanwhile, the British has access to world culture and history. ओके A C B D ठीक है. नेक्स्ट दिस इसमें से बताना है फार फ्लंग की जगह क्या आएगा. दिस अरेंजमेंट में ऑल्सो इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस टू दोज लिविंग इन फार फ्लंग एरियाज. ठीक है. firmly established and difficult or unlikely to change, that is entrenched. करेक्ट सेंटेंस बताना है जो एक्टिव वॉइस में बता रहा है. शी promised to always cherish their memories. बी रोलिंग इन द आइल्स यानी लाफिंग अनकंट्रोलेबली. सर्विट्यूड यानी सर्व कर रहे किसी के अंडर है. फ्रीडम यानी इसका ऑपोजिट ऑफ के आपको पूरी फ्रीडम है. वी हैव अ मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर यूजुअली फॉर टुमारो. शेड्यूल्ड भी बोलते हैं, आपकी मर्जी है. ओवर द पास्ट ईयर स्पेस एक्स has been launching hundreds of small broadband internet beaming satellites into low Earth orbit as the part of its Starlink. As a part होगा, the part नहीं होगा. D will be your answer. Next. Today, while it is still being studied or debated नहीं होगा and debated होगा, the notion of growth mindset. So A will be your answer here. Next. Facebook is looking at the इसमें बताना है substitution. The small number they get. They get people get discouraged by the small number they get. B will be your answer. Next. Close test आ गया. The population of Venice, more than 1,70,000 after the Second World War, has steadily to some 50,000 यानी कम हो गई है, has dropped. Remaining residents still feel dashed to live in a city. They feel fortunate. मतलब lucky. A Venice without Venetians, without significant number of permanent residents is unprecedented. Oh, sorry. Is predicted for प्रिडिक्ट करा गया है कि फॉर एज अर्लियस्ट कि ऐसा होगा कि वेनिस में वेनेशियंस ही नहीं होंगे. ठीक है. 2030 तक. इट इज़ नो डैश टू से दैट मास टूरिज्म adding to Venice existing issues with mismanagement of the environment. It is no what? It is no exaggeration. कोई बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं कह रहे हम. Is bringing the community, the lagoon, and a fabulous heritage to within a dash of collapse, to within a hair's breadth of collapse. मतलब nearly, almost to the collapse. Incorrectly spelled vituperate होगा. BITUPA होगा. PERATE. Permitting no return to the original place or condition, so it is known as irremeable. Someone who is young and has little experience is callow. ठीक है, जो कि immature है. औरों के देख लेते हैं. इसमें मीनिंग्स बताए हुए. गुसामर का मतलब होता है वेरी थिन थ्रेड जो स्प्राइडर प्रोड्यूस करता है. इनकोनियम क्या होता है? एक पीस होता है राइटिंग का, स्पीच का, जो कि किसी को प्रेस कर रहा है. एंड इररेजोल्यूट होता है जो कि विलिंग नहीं है डिसीजंस या एक्शंस लेने के. नेक्स्ट. चूज करना है इनमें से क्लोजेस्ट मीनिंग. स्नेयर का मतलब होता है ट्रैप करना किसी को. 4 वर्ड्स दिए हुए हैं जिनमें से एक वर्ड जो है वो गलत स्पेल्ड है. हमें बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. पराया, पैराफर्नेलिया, ऑक्सिलरी, ऑर्केस्ट्रेट की गलत है स्पेलिंग. ORCHESTRATE होगा. लुगुब्रियस का मतलब होता है मोर्नफुल. ठीक है. लुकिंग और साउंडिंग सैड और डिसमल. ठीक है. एम्यूलेट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स मैच और सरपास, किसी की अचीवमेंट को कर दिया है, बराबर कर दिया, इमिटेट कर रहा है. ठीक है. कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है नेचुरली अकम्पनिंग या एसोसिएटेड. The Dash sculptor left all his clients satisfied. The adroit sculptor यानी sculptor कह रही sculptor तो sculptor बनाता है. Adroit यानी skillful. Lame and sick the horse dash along the dusty roads, glad to find a blade of grass or thistle to feed on.
द हॉर्स एम्बल्ड, एम्बल्ड, ठीक है। एम्बल्ड का मतलब क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है आपका स्लो स्पीड में चलना, ठीक है। आगे अब हम एक पे चलते हैं, जनरल अवेयरनेस, फटाफट, काफ़ी टाइम लग गया इस वाले पेपर में। इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता 1876 में हुई थी, इसकी फाउंडेशन किसने ली करी थी? ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने करी थी। जीएसटी कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुआ था? 2017 में हुआ था। इनमें से कौन सा जो है डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक नहीं है? एचडीएफसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई है, पीएनबी नहीं है। हेडक्वार्टर गदर पार्टी के कहाँ थे? सैन फ्रांसिस्को में। खोमोक या फिर गुबांग वन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये फोक म्यूजिक कॉल्ड बॉल से रिलेटेड है, तो ये कहाँ का है? ये है बंगाली म्यूजिक। पेल्वन नाइक जो है एक्सपोनेंट है कौन सी स्टाइल ऑफ सिंगिंग का? तो ये है ध्रुपद का। सीआर फॉर्मूला जो है वो फॉर्मुलेट हुआ था, पॉलिटिकल डेडलॉक था इंडियन नेशनल कांग्रेस और किसके बीच में? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में। गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना के कौन है? ये है तमिलिसाई सौंदरराजन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्लाउड के रिगार्डिंग करेक्ट है? cirrus आर हाई ऑल्टीट्यूड डिटैच्ड क्लाउड्स, ट्रू। altostratus आर थिन शीट्स ऑफ ग्रे और ब्लू कलर्ड क्लाउड्स, दैट इज ट्रू। Altocumulus आर कैरेक्टराइज्ड बाय wavy layers of round form, this is also true, so all A, B and C are true। ट्रेंचेस होते हैं ओशियंस, ठीक है। ट्रेंचेस और ओशियंस दे रखे हैं, इनमें से कौन से सही है? मरियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशियन में है, विच इज डीपेस्ट वन, ट्रू। जावा ट्रेंच इंडियन ओशियन में है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो ओनली 1 and 2 विल फॉलो। इनमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल डील करता है विलेज पंचायत भारत में? आर्टिकल 40 डील करता है। बिच्छू बूटी फैब्रिक्स जो है वो आइडियल क्लोथिंग मटेरियल है दोनों विंटर्स और समर्स के लिए, तो ये किससे बनता है? ये बनता है हिमालयन नेटल फाइबर से। इनमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है बुद्धिज्म से? वासुमित्र है, विश्व बहुबी है, लाकुलीशा नहीं है। आगे इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? अकबर एबॉलिश द पिलग्रिम टैक्स एंड जिजिया, ट्रू। अकबर मेंटेन मैरिटल alliances with Rajput rulers, true. Akbar promulgated a religion called Din Ilahi or divine faith, true। 1, 2 and 3 all are true। इंडिया ने अडॉप्ट किया इकोनॉमिक प्लानिंग कौन सी कंट्री से? सो इकोनॉमिक प्लानिंग रशिया से अडॉप्ट की गई है। इनमें से कौन सा फीमेल रूलर है जिन्होंने कॉइन्स ऑर्डर करे थे मिंट करने के टाइटल एज पिलर ऑफ वुमेन एंड क्वीन ऑफ द टाइम्स? तो एक ही थी क्वीन, वो थी सुल्तान रजिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो थी ओरिजिनली फाउंडेड, क्या नाम था उसका? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1909 में, तो उसका करेक्ट नेम जो है दैट इज आईसीसी, ये कौन से साल में हुआ था अडॉप्ट? इट वाज इन 1987। इन विच ईयर हैज इंडिया प्रपोज टू होस्ट UNFCCC COP33? सो इट इज प्रपोज इन 2028, ठीक है। सुबानसिरी रिवर जो है ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की है। इनमें से कौन सा सोशलिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है भगत सिंह ने फाउंड करी थी? तो इट वाज नौजवान भारत सभा। श्यामला जी मेलो जो हैं जिसको कार्तिक पूर्णिमा फेयर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये गुजरात में है। अदानी डिफेंस साइन करता है एक एग्रीमेंट इनमें से कौन सी कंपनी के साथ जिसमें ऑब्जेक्टिव है उनका डेवलप करना, मैन्युफैक्चर करना ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स डिफेंस के एप्लीकेशन के लिए? तो दिस इज आई एम नॉट श्योर, आई थिंक एल्बिट सिस्टम्स लिमिटेड, हाँ ठीक है, पढ़ा था भाई, ऐसा नहीं है कि आता ही था पहले से, ठीक है। लोहड़ी फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? ये पंजाब में बनाते हैं। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटर होता है? तो ये एब्सिसिक एसिड होता है। किस डिफिशियंसी, विटामिन की डिफिशियंसी से पुअर नाइट विजन या फिर ग्रोथ होती है वाइट पार्ट जो आईज का है? सो दैट इज विटामिन ए, और इसकी बीमारी से हमें बेरी बेरी होता है। चलिए अब इसी के साथ हमारा जो है ये पेपर ख़त्म होता है, ठीक है।
आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे न्यू हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब भी नहीं करना है तो आप एक्सप्लोर करिए, इसमें काफ़ी कंटेंट आता है एसएससी से रिलेटेड, ठीक है। विंटर चेंज हो गया तो आप ये मत कहिएगा कि ये पेपर नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। एंड जितना हो सके आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, मैथ्स के भी और आपके इंग्लिश के भी, ठीक है। रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कि इतना डिफरेंस आने वाला है, लेकिन रीजनिंग को भी मुझे लगता है इस बार आपको थोड़ा सा फोकस देना चाहिए, जिसमें आप थोड़ी सी बैंकिंग वाली रीजनिंग को भी पढ़ो, ठीक है। और कमेंट डाउन करिए आपको सेशन कैसा लगा, और अपना स्कोर बताइएगा अगर आप सॉल्व करते हो ये क्वेश्चन पेपर पॉज करके, है ना। स्पीड स्लो लगती है कभी भी तो 1.5 की स्पीड से आप देख सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।